Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. First of all, a very happy new year to all my viewers. आप सबको मेरी तरह से नया साल मुबारक हो. May this year bring you a lot of happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations in 2026. जितना भी लोग बहुत सारे लॉस किया होगा 2025 में, आप सबका लॉस रिकवर होने में 2026 आपको मदद करे. जो भी ब्रेक इवन में खड़ा है, जो भी ट्रेडर्स, वो आगे जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए. आपका ट्रेडिंग जर्नी अच्छा रहे 2026 में. जितना भी मिस्टेक्स आप लोगों ने किया 2025 में, उससे लर्निंग के जरिए आप कन्वर्ट करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का कोशिश करना 2026 में. चलिए हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. This is the pre-market report for 1st January 2026. We are going to cover everything in this video, including the global and local cues. At the end, we are also going to discuss about the Sensex option chain analysis, because Sensex expiry is going to happen on 1st January. Let us start from our market overview for the last trading day of the year, that is 31st December 2025. And if you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap, everywhere you can see greenery. सो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ और बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा आज बनाया. तो रहा बात हमारा मार्केट का नज़रिया, हमारा बुलिश नज़रिया था. कल चाहे तो आप वीडियो पॉज करके मेरा कल का वीडियो दोबारा सुन लेना. मैंने क्लियरली बोला था, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना पूरा दिन. एक बार भी मार्केट नीचे गया ही नहीं है, हमारा लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो कोई शॉर्ट बना ही नहीं है. तो लास्ट में अराउंड 245 के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन पता नहीं कितना लोग इसका फ़ायदा उठाया. लेकिन उससे पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्लियरली आप लोगों को मैसेज दे दिया, तो बुक आउट ऑल द लॉन्ग्स. तो वो ये होता है टाइमिंग. अगर मान लो मार्केट पूरा जीरो सम गेम और टाइमिंग का गेम है, अगर मान लो थोड़ा सा देर हो गया एंट्री लेने या एग्जिट लेने में, लॉस में हम लोग निकल जाएगा. चलिए हम लोग अपना शीट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है. मैं 5 मिनट्स चार्ट यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए 20 MA का इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताते जा रहा हूँ. देखो, एक बार भी 20 MA को तोड़ा नहीं. जो इनिशियल जो 10-15 मिनट्स का जो वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट लिया और 20 MA से सपोर्ट लिया. मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था, जैसे 25,970 to 980 के पास में कभी सपोर्ट लेते, अब अच्छा खासा लॉन्ग में जा सकते हैं. वहाँ से देखो कितना अच्छा मूव मिला. तो बीच बीच में मैंने बोला एसएल ट्रेल करने, सेफ प्लेस को बुक करना तो बुक कर सकते हैं. लास्ट में मार्केट ने बनाए 26,187 तक गया, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया लास्ट में जाके. लेकिन अभी मार्केट के 50 MA के पास खड़ा हुआ है. जब तक 50 MA होल्ड है, आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. अगर आपको शॉर्ट कल करना है, 50 MA जैसे तोड़ेगा तो आपका अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा. फर्स्ट टारगेट मिलेगा 2670 तक. अगर ये भी तोड़ दिया तो आपको 2640 या 3040 तक मिल सकता है. अच्छा खासा आपको टारगेट मिल सकते हैं. कल और कुछ देखना नहीं, EMA को 5 मिनट्स टाइम पर अपना चार्ट में मार्क कर लेना. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं. ये बैंक निफ्टी के चार्ट आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बोला था एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल बन रही है बैंक निफ्टी में. जब तक ये चैनल के अंदर आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते और आप लॉन्ग बरकरार रख सकते हैं. आप देख सकते हैं. और 20 MA को भी देख लो, 20 MA के ऊपर ही आज पूरा दिन बैंक निफ्टी चल रहा था. लास्ट में जाके 20 MA को तोड़ दिया. वो भी कितना बजे, करीब 3 बजे करीब तोड़ दिया. एक सिंगल कैंडल में इसने कुछ 200 पॉइंट्स का गिरावट दे दिया. तो किसी ने फ़ायदा उठाया तो अच्छा है, लेकिन जाते जाते 50 MA के ऊपर इसने क्लोज करने में भी कामयाब हुआ. एवरेज क्लोजिंग इसका नीचे है, लेकिन 50 MA के मान के रखो. तो इस चैनल का आपको ये ज़्यादा मतलब है नहीं है, फिर भी आप मार्क करते रखना. अगर मान लो एक बार फिर से चैनल के अंदर आ गया तो आप लॉन्ग के लिए सोच लेना. शॉर्टिंग के लिए आपको 50 MA के नीचे शॉर्ट कर लेना, और लॉन्ग के लिए 20 MA के ऊपर आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं. तो लेवल्स रहेगा, तो कल आपको 600 के ऊपर आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, और 550 के नीचे आप शॉर्ट के लिए भी सोच लेना.
सेंसेक्स के एक्सपेरियंस, सेंसेक्स में सिमिलर एक ट्रेंडिंग अपवर्ड चैनल चल रहा था, वो भी आज ब्रेक डाउन कर दिया। तो जाते जाते इसका ब्रेक डाउन हो गया। तब तक वापस इस चैनल के अंदर आते नहीं, इसमें इतना बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है सेंसेक्स में। इसका भी 20 एम ए का ऊपर आके बंद हुआ है, तो 20 एम ए का मार्क कर लेना। जैसे 20 एम ए तोड़ दिया तो आप इसमें शॉर्टिंग जा सकते हैं। अगर लॉन्ग करना है, सॉरी 50 20 एम ए बोल 50 एम ए के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो रेड बार है ये 50 एम ए, और 20 एम ए के ऊपर अगर जाएगा तो आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। अगर ये तोड़ दिया तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, आपको 84,900 84,800 तक मिल सकते हैं। 84,800 एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। और मिड कैप में अच्छा खासा मूव मिला। मैंने आप लोगों को बोला था मिड और निफ्टी से अच्छा मिड कैप मूव देगा, तो कितना अच्छा मूव दिया। मैंने लेवल दिया 650, जैसे 650 के ऊपर चलना शुरू कर दिया, देखो कितना भयंकर तरीके से इसने आप मूव दे दिया। ये भी 20 में के नीचे एक बार भी तोड़ा नहीं है, तो लास्ट में थोड़ा सा तोड़ दिया, उसको बाद फिर से वापस आ गया। अब 15 में के ऊपर ये खड़ा हुआ है। जैसे 15 में तोड़ेगा तो आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, आपको टारगेट मिलेगा ये नीचे 720 या 700 तक मिला। अगर ये भी तोड़ दिया तो अच्छा खासा डाउन मूव दे सकते हैं, नीचे कोई सपोर्ट है नहीं इसका। तो लॉन्ग के लिए आपको 800 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। तो इंडिया विक्स में चलते हैं। इंडिया विक्स में बढ़ोतरी आना चाहिए, लेकिन क्या है ईयर एंड था और कल का वीडियो में मैंने बोला म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपना एनएवी का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, इसलिए वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा। और इतना पैसा इन लोगों ने रिजर्व करके रखा था, तो ईयर एंड होते होते एक पॉजिटिव नोट में मार्केट बंद होने चाहिए थे, वैसे हुआ। तो हमारे अनुमान के हिसाब से मार्केट चला, लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया कि नहीं, उस वो सबसे बड़ा बात है। चाहे मैं क्या है, कोई भी एनालिस्ट आपको बता सकते हैं इसके ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं, इसके नीचे शॉर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपने क्या ट्रेड किया उसका उसके ऊपर मतलब है। तो अगर आपने अच्छा ट्रेड लिया तो बहुत बढ़िया। अगर आपने अच्छा ट्रेड नहीं ले पाया और इतना अच्छा मार्केट में भी आपने लॉस कर लिया, तो आपको अपना ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो आपका इमोशन और आपका जो व्यू है मार्केट का जरिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगी। मार्केट हमारे लिए अपना व्यू बदलेगा नहीं, हमें मार्केट का व्यू के हिसाब से अपना व्यू मिलाना चाहिए, तब जाके हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा। तो आज मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मान लो ये पता होने के बावजूद मैं अगर शॉर्ट में बैठ जाएगा तो ये मेरा बेवकूफ़ी है। तो मार्केट क्या है, कोई भी आपको इसमें गाइड नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे आपका गलतियां हैं, मैं आपका गलतियां सुधार नहीं सकते, मैं आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आखिर जो डिसीजन लेना है आप ही को लेना है। तो आप अपना सोच का मालिक है, और आपका विचार में मेरा कोई भी कंट्रोल है नहीं है। लेकिन क्या है, जो नया साल है, आप अपना जो पिछले एक्सपीरियंस के मुताबिक रिवर्सल ट्रेड अवॉइड करो फर्स्ट। सेकंड है कैरी फॉरवर्ड को अवॉइड करो। तीसरा है जैसे मार्केट बढ़ गया तो शॉर्ट करने का विचार छोड़ देना। सेटअप का बिना इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जो 2026 में मान लो अगर अभी तक आप लॉस करते करते जा रहे, और मान लो आज आज हमें पता था मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी आपने लॉस किया, तो आपको सोचना पड़ेगी तो ये मार्केट में आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं है। ये ट्रेडिंग सबके लिए बना हुआ नहीं है। मान लो आपके लिए जॉब सूटेबल नहीं है, आपको इसको छोड़ना चाहिए। जितना लॉस हो गया भूल जाओ, तो वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस में आप पड़ जाएगा। तो नया साल में ये सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए और अपना लर्निंग में फोकस करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 10-15 इन्फ्लुएंसर का ग्रुप में ज्वाइन किया और 50 वीडियो देख लिया तो उससे ट्रेडर नहीं बनते। जब तक आप अपना ऊपर काम नहीं करते, आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। पहले चीज़ है सेटअप सीखना चाहिए, प्राइस एक्शन सीखना चाहिए, और मार्केट का व्यू से हिसाब से अपना व्यू मिलाना चाहिए। ये इमोशनल चेंज है, द माइंडसेट चेंज है। जब तक ये माइंडसेट चेंज आप अपना ट्रेडिंग में नहीं लाते, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको नीचे दिखाने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये हकीकत है। दोस्तों, मैं मक्खन लगा के या पॉलिश लगा के आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे बात कर रहा हूँ। ये डाउन टू मैं आई एम ए डाउन टू अर्थ पर्सन, तो मैं सीधे बात कर रहा हूँ। मेरे को कुछ पॉलिश लगा के आपको
गुमराह करना नहीं चाहते। जो हकीकत मार्केट में मैं वो ही बात आपको बता रहा हूँ। जितना भी आपका जो मिस्टेक्स हुआ उसको सुधारो और लर्निंग में आप फोकस करो, ज़्यादा लर्निंग के लिए फोकस करो, तब जाके आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। चलो बातें बहुत हो गया, हम लोग वापस अपना चार्ट में वापस चलते हैं। चलो, इफ यू लुक एट यूएसडी आईएनआर तो और थोड़ा सा वीक हुआ, 10 पैसे का वीकनेस इसमें दिख रहे हैं मुझे। तो इसका क्या है, ये जो वीकनेस है बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में कल प्रेशर डाल सकते हैं। अगर मान लो कल आईएनआर 90 के ऊपर चलना शुरू किया तो आप चाहे तो मेटल स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं, अगर 50 ईएमए लेवल तोड़ दिया ये बैंक निफ्टी। और क्रूड में क्या है, क्रूड बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाना, जब तक 50 to 100 होल्ड है तो इसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा गिरावट फाइनली आ गया, तो पता नहीं कब तक ये चलेगा, लेकिन इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करना ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारा समझ के बाहर चल रहा है अभी ये जो ट्रेडिंग, स्पेशली सिल्वर का। और रहा बात इम्पोर्टेंट डाटा का, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम आया और एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया। तो एक्सपेक्टेशंस था 209 के था, लेकिन आया है 199 के। तो इसके जरिए क्या हो सकते हैं, रेट कट का होप कम हो जाता है। अगर मान लो इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, रेट कट करने के लिए ज़रूरत है नहीं। तो क्रूड इन्वेंट्री का डाटा आना है, जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं इसको देखते रहना। तो एफ डाटा के ऊपर मैं आज ज़्यादा ध्यान देने वाला है नहीं, क्योंकि नया साल है। मैं कल आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये जो एफ डाटा आपको दे दूंगा। टॉप गेनर्स में हम लोग देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स है। मैंने आप लोगों को कल बोला जितना भी स्टील सेक्टर वगैरह है उसमें अच्छा खासा मूव आ सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला ऑटोमोबाइल से, जितना ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो, आयशर मोटर देखो, एम देखो, सब में अच्छा खासा मूव आया था। चाहे तो आप देख सकते हैं, मेरा जो थंबनेल में भी मैंने एक क्लियरली लिखा था। अगर किसी ने अच्छा मौका उठाया तो वो अच्छा फायदा में निकला होगा। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, कल के लिए क्या है, अब मेटल सेक्टर में अगर और बुलिश होने जरूरत नहीं है। और रहा बात कोटाक वगैरह में क्या है, कोई लोग शॉर्ट करने सोच रहे हैं, लेकिन इसको अवॉइड ही कर लेना है क्योंकि ये मैनेज स्टॉक है। रिटेलर सारे जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बेट कर रहा था, लेकिन क्या ऑपरेटर ने कोटक बैंक और एक्सिस बैंक को ऊपर उठा लिया। तो यही होता है मार्केट का गेम। तो इसमें आप क्या ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा हाई वॉल्यूम दिख रहा है, अगर उसमें कोई डिप आता है आप इसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। और कल ऑटो सेल्स का नंबर आने वाला है, अगर अच्छा नंबर आया तो ऑटो में और भी आपको तेजी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो लोजर में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, ओनली आईटी स्टॉक्स आपको देख सकते हैं और बजाज फिनांस का भी है। तो मान लो कल बजाज फिनांस में कोई भी डिप आ सकता है, और मान लो बड़ा डिप आए तो आप इसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। सन फार्मा को तो आप अवॉइड ही कर लेना। तो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक, कल हम हमारा जो थर्सडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, लेकिन हम लोग निफ्टी से चलते हैं। जब तक निफ्टी 26,120 के ऊपर है आपको शॉर्ट नहीं कर सकता। अगर 120 तोड़ दिया तो आपको फर्स्ट टारगेट 2670 फॉलोड बाय 2630 तक मिल सकते हैं। जब तक 26,000 होल्डर्स में बाउंसेस आता रहेगा। लॉन्ग के लिए 26,150 के ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना, 26,200 240 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। शॉर्ट बिलो 20 एम आप इसको ऊपर ध्यान रखना, 20 या 50 में तोड़ दिया तब जाके आप इसको शॉर्ट कर लेना। पीसीआर के ओवरसोल्ड टेरिटरी में, ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया, तो इसमें एक डिप आना बाकी है। इवन सेंसेक्स में भी ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया, तो इसमें भी एक डिप आना बाकी है। बैंक निफ्टी में 59,550 जब तक होल्ड इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते, और एक बार ये तोड़ दिया तो आपको 59,250 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 59,600 ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं, 59,900 तक टारगेट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में 59,500 जब तक होल्ड इसमें ज़्यादा वीकनेस नहीं आएगा, आप और 50 एम मार्क करते रहना, इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर लेना। सेंसेक्स में 85,200 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको 84,800 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,300 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, आपको 85,700 तक टारगेट मिल सकते हैं। सेंसेक्स क्या है, 85,000 है ब्रेक और मेक और ब्रेक लेवल है, अगर ये तोड़ दिया तो शॉर्ट कर लेना। पीसीआर ओवरसोल्ड है। मिड कैप में क्या है, 13,750 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको 13,650 तक वापस टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 800 के ऊपर ही लॉन्ग कर लेना, 900 तक टारगेट मिल सकते हैं। 50 एम के नीचे जैसे तोड़ दिया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पीसीआर अभी इसका ठीक है दिख रहा है। तो मैराथन लाइकली टू बी कॉशियसली बुलिश एंड मार्केट इज रेडी फॉर 2026। मेरा भी है जो
म्यूचुअल फंड का एसआईपी का जो पैसा आएगा तो उसमें बाइंग होगा और न्यूयॉर्क ऑप्टिमिज्म कुड लिफ्ट और मार्केट। ओके, so मैं डब्ल्यू लिखा है कि अब जाएगा, इसी के इंडिकेशन में डब्ल्यू लिखा है। स्ट्रैटेजी है गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट कुड गो इनटू साइडवेज ट्रैक आफ्टर इनिशियल। जो शुरू का जो अप मूव और डाउन मूव के बाद मार्केट हो सकता है एक साइडवेज चला जाएगा, तो देखते रहना और ईएमए वगैरह मार्क करता रहना, तो उसी के मुताबिक आप ट्रेड कर लेना। हम लोग सेंसेक्स एक्सपायरी का भी हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, तो ऑप्शन चेन क्या बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं 85,200 के ऊपर मार्केट बंद हुआ, तो 85,200 है जो मैक्स पेन। अगर हम लोग इधर देखेगा तो कॉल साइड में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, पुट साइड में इतना प्रीमियम है नहीं, तो ओवरऑल प्रीमियम थोड़ा सा एक्सेस है। तो अगर मान लो ये प्रीमियम मेंटेन रह गया इनिशियल 15-30 मिनट्स तक, 9:45 तक ये प्रीमियम मेंटेन रह गया, तब जाके एक अच्छा अप मूव आ सकते हैं। अगर मान लो सेंसेक्स में जो से प्रीमियम डी के होने शुरू हो जाते, तो आप समझ लेना एक डाउन मूव का चांस भी रह जाते हैं, तो देखते रहना। और 85,200 में अच्छा खासा पुट राइटिंग है, 12.72 लाख है, कॉल राइट ओनली 9 लाख है। अगर कोई भी रीज़न से मान लो अगर मार्केट गैप अप खुल गया, तो ये लोग सब शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। 85,300 में अच्छा खासा कॉल राइटर्स है, ऑलमोस्ट 15.5 लाख है, लेकिन पुट राइटर 10 लाख है, 11 लाख करीब है। तो अगर मान लो कोई भी रीज़न से 85,200 तोड़ दिया, तो ये लोग लॉन्ग अनवेंडिंग के लिए जा सकते हैं, उसके जरिए 85,000 इवन 84,800 तक भी मार्केट जा सकते हैं, तो डाउन मूव के लिए। रहा अप मूव के लिए 85,300 के ऊपर अगर ये चलना शुरू कर दिया, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, आपको 85,500 तक लेके जा सकते हैं। फाइनली इफ यू लुक एट द ग्लोबल फ्यूचर्स, यूएस इज लुकिंग फ्लैट, तो हो सकता है यूएस में भी जो ईयर एंडिंग चलते हुए थोड़ा सा अप मोमेंटम आ सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी इज इंडिकेटिंग अनदर गैप अप। अगर यूएस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं हुआ, तो गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा गैप अप के लिए रेडी है, तो देखकर ट्रेड कर लेना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब and like my video. Also, I appreciate all your comments. Once again, wish you all a happy new year. Thank you.